बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगले कुछ अरसे के बाद दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने आने वाली हैं और दोनों की रिपोर्ट्स, थिंक टैंक्स, मीडिया के हवाले से सब कुछ ऑलमोस्ट तैयार है। उनका नाम है चाइना और अमेरिका। अमेरिका ने रिपोर्ट तैयार की है और वो सारा ब्लेम कोरोना का लगाने जा रहे हैं चाइना पर, और चाइना ने रिपोर्ट जो तैयार की है, जो पूरे एविडेंस डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, उसमें उन्होंने अमेरिका के फौजियों और सब पर जो भी इल्जाम आपको सब पता है ऑलरेडी चाइना लगा चुका है। इस पर हकीकत टीवी कब से डिस्कस भी कर चुका है। ये रिपोर्ट्स तैयार है ऑलमोस्ट, और ये अगले कुछ अरसे के बाद माइक पोम्पियो, चूंकि अब चाइना का विजिट है उनका, उसके बाद से तल्खियां अगर अरूज पर ही रहती हैं तो दोनों जानिब से रिपोर्ट्स जारी हो जाएंगी और फिर दुनिया दो हिस्सों में मुकम्मल डिवाइड होती नजर आएगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में चाइना का जो ये क्लेम है कि ये तमाम सूरत हाल के पीछे अमेरिका है या कोई भी है, इसको अगर आपने समझना है सही मायनों के अंदर, तो आप मुअम्मर कज़ाफ़ी की वो अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर को समझ ले, जो ना तो अब कोई दिखाता है, ना उस पर कोई, चाहे पाकिस्तान का मीडिया हो या कुछ हो, किसी की जरूरत ही नहीं है डिस्कस करने की, और हमेशा से तारीख में भी उसको हटा दिया गया है क्योंकि उसने जो उस वक्त कहा था वो आज सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद इसके कि कुछ गलत चीजें उनसे मंसूब करके वो आगे ले गए हैं। सितंबर 2009 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास हुआ। कज़ाफ़ी वहां पर तकरीर करने के लिए आए और उनको जो टाइम दिया गया था वो चंद मिनट थे, लेकिन वो वहां पर आकर 1 घंटा 40 मिनट तक तकरीर करते रहे। ये तकरीबन 6 गुना ज्यादा टाइम था जो उनको अलॉट किया गया था। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर आप जानते हैं कि 100 मिनट की उनकी जो तकरीर थी उसमें 87 मिनट्स वो सिर्फ और सिर्फ वायरस के ऊपर गुफ्तगू करते रहे। और उन्होंने कहा, क्या कहा जरा समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि आज स्वाइन फ्लू है। उस वक्त आपको याद होगा स्वाइन फ्लू आया था और पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। उन्होंने कहा आज स्वाइन फ्लू है, कल को कोई फिश फ्लू आ जाएगा या कल को कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी और फिर दुनिया इससे मुतासिर होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये उनकी 87 मिनट की तकरीर से चंद एक वर्ड्स आपको बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया को कंट्रोल करने वाली ताकतों का बिजनेस होता है। ये खुद वायरस बनाते हैं और उसके बाद इसका इलाज निकालते हैं, फिर दुनिया के अंदर वैक्सीन बेचते हैं, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर वो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। हत्ता कि होना तो ये चाहिए कि जो बीमारी होती है उसकी जो भी मेडिसिन हो वो फ्री मिलनी चाहिए। हमें यहाँ पर जिस दुनिया में जीने का मौका मिल रहा है उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, अपनी मर्जी से बीमारियां पैदा करती हैं। पहले से उन्होंने इसका इलाज रखा होता है और उसके बाद जब पूरी दुनिया मुतासिर हो जाती है वो इसका इलाज देते हैं, पैसा कमाते हैं, और ये इस पूरी दुनिया का प्राइम धंधा है। मैं आज पूछ लेना चाहता हूं कि आज अरबों मुसलमानों से क्या आपको नजर नहीं आ रहा है आपकी अरब लीग और ये तमाम चीजों को क्या फायदा है अगर हम इन चीजों को रोक ही नहीं पाएंगे। और इसी तरह की उन्होंने तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट की तकरीर की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आज ये बीमारी है, आने वाले वक्त में कुछ बीमारी आएंगी और ये वैक्सीन बेची जाएगी। ये अब आप देख लीजिए इस तमाम सूरत हाल के अंदर कज़ाफ़ी वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए पैसा दिया। वो खुद भी बना रहा था। वो 1970s से कहता आ रहा था कि अगर हमने एटम बम ना बनाया तो याद रखिएगा कोई भी इस्लामिक मुल्क सलामत नहीं रहेगा। वो कहता रहा अरबों को कि तुम लोग कर लो कुछ, कर लो कुछ, कर लो कुछ। इवन आप इमेजिन कर ले उसके दौर के अंदर लोग इतने ज्यादा खुशहाल थे, इतने ज्यादा खुशहाल थे, घरों के लिए पैसा, तालीम के लिए पैसा, हर चीज के लिए उसने वहां पर काम रखा था। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी जो गलती थी कि उसने अपना दिफा मजबूत नहीं किया, जिसकी वजह से आज देख लीजिए उसके साथ तो बुरा हाल हुआ। लीबिया की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और अमेरिका ने वहां पर जाकर डेमोक्रेसी इंस्टॉल कर दी और उसके बाद देख ले तितर बितर मुल्क हो गया। उसे कहा मैं पूछ लेना चाहता हूं अरब ममालिक से कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि आज अफगानिस्तान या इराक या दूसरे है, इसके बाद हमारी बारी है, मेरी बारी है। वो लीबिया की तरफ होकर गया। उसने कहा लीबिया के बाद याद रखना तुम लोगों की बारी है। ये जितने अरब ममालिक है सुन ले, अगर हम नहीं बचेंगे तो तुम्हारी भी बारी आगे, तुम भी नहीं बचोगे। अपने आप को बचा लो जितना बचा सकते हो, क्योंकि तुम इसराइल के साथ मिल जाओगे और ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर इस्लामिक मुल्क जो एटमी ताकत है सिर्फ वही बच सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि इन सब ने हमारे नंबर्स लगा कर रखे हैं। बस फर्क ये है कि
पहले चंद ममालिक से मिलकर ये हमारे दूसरे ममालिक को खत्म करेंगे, फिर उनसे मिलकर हमें करेंगे, और फिर हमारे साथ मिलकर जो आखिरी रह जाएंगे इस्लामिक ममालिक, उनको ये खत्म करेंगे। ये उसकी जबरदस्त तकारीर हुआ करती थी, और वो हमेशा से कहता आता था कि ऐसा ऐसा सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ यही हाल होगा। और आज देख लीजिए, जब दुनिया के अंदर कोरोना के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, यहां से आप अंदाजा कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, अचानक से एक और नई बीमारी आई है जिसको कहा जाए टाइफाइड है, और ये लोगों को बड़ी अजीबो गरीब तरीके से वही उसके अंदर सिम्टम्स है कोरोना के हैं, और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं, इस तमाम सूरत हाल के अंदर समझ रहे इनके पास सारे टैक्टिक्स हैं। असल में जो चाइना ने पहले दिन से क्लेम किया था, वो क्लेम सबसे दुरुस्त है कि ये कोई कुदरती नहीं है, बल्कि इसको बनाया गया है।